छत को बहुत घमंड था छत होने का, छत को बहुत घमंड था छत होने का, हमने उस पर एक मंजिल और बना दी, लोग अब उसको फर्श कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद आकाश श्रीवास्तव में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, एलसीएम एचसीएफ आपको समझ आएगा पूरी तरीके से। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे काम की बात पर आते हैं। एलसीएम क्या होता है, बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो मैं बात करता हूं कि 10। अगर मैं 10 के मल्टीपल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है ना। वहीं पर एक संख्या और ले ली मैंने 12। ठीक है भाई, एक संख्या लिया 10 और दूसरी संख्या लिया मैंने 12। 12 का मल्टीपल आप लोग देखोगे 24, 36, 48, 60, 72 और ये भी चलता रहेगा। आप लोग इसमें एक चीज देखोगे, हमने 10 का लिया और हमने 12 का मल्टीपल लिया है। यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, कॉमन दिख रहा है कितना, 60। मल्टीपल तो हमने ले लिया, अब इसके बाद क्या दिख रहा है हमको, कॉमन। कॉमन होना चाहिए, कॉमन दिख रहा है 60 और हमें 7 के साथ क्या होना चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। तो 60 से कम या 60 से छोटी, 60 से छोटी क्या आपको कोई संख्या दिख रही है जो कॉमन भी हो और इन दोनों का 10 का और 12 का मल्टीपल हो? तो आप लोग कहोगे कि नहीं, ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। 10 और 12 की 60 से कोई छोटी संख्या हो ही नहीं सकती जो कॉमन भी हो और इसका मल्टीपल भी हो। तो इसका मतलब अगर 10 और 12 के एलसीएम की बात करें हम लोग तो वो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 60 आंसर होगा। एक छोटी सी बात थी किसकी, एलसीएम की, कि एलसीएम होता क्या है ये समझा है मैंने अभी आप लोगों को कि एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम को निकालते कैसे हैं और जल्दी कैसे निकालना है ये चीज समझेंगे अभी हम। ठीक है, इसको रफ करते हैं। इच्छा शक्ति है आप लोगों की, नोट करते रहना अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, बात करते हैं 10 और 12। 10 और 12, 10 और 12 का हम क्या कर रहे हैं जी, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एक तो वही हो गया आपका कि बॉक्स बॉक्स बना के जो आप बेसिक तरीका बचपन में सीखते आए हो उस तरीके से नहीं करना। हमको कैसे करना है, देखो हम देखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितने का दिख रहा है हमको, 2 का। मैक्सिमम डिफरेंस देखते हैं, मैक्सिमम डिफरेंस देखेंगे जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे, मतलब कि दोनों संख्याओं को काट दे। ठीक है, छोटी संख्या से भाग करना है और बड़ी से उसकी मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मतलब 60। 60 हमारा आ गया एलसीएम, ये 60 आ गया हमारा एलसीएम आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं 20 और 25 का एलसीएम लेना है तो देखो तरीका समझ लो, बाद बाकी कैसे करेंगे इसको ये भी देखो। हमने क्या किया, 20 को 25 से भाग दे दिया तो 20 से कम 20, यहां बचा 5, 5 से इसको काटो तो ये 4 बार गया, इस 4 की यहां पर मल्टीप्लाई कर दी हमने तो ये आ गया हमारे पास कितना, 100। वही चीज मैंने आपको यहां पर बताई है कि डिफरेंस देख लो भाई, और डिफरेंस साथ के साथ ये भी याद रखना कि वो डिफरेंस दोनों संख्याओं को क्या काट दे, काट दे। ठीक है, जैसे आ गया 5 का तो 5 से काटा, 5 चौक 20, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो कितना हो गया, 100। तो ये भी 100 है, ये भी 100 है। इस तरीके का ये मतलब कि ये पूरा तरीका है कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। और जब आप जल्दी सॉल्व करोगे तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो कैसे एलसीएम निकालते हैं ये आपके तरीके हो गए, ऐसे हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब कोई भी संख्या ले सकते हो जो आपका मन चाहे, कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मैंने ले ली 40, 50, 40, 50। अब मुझे नहीं पता भाई इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस देखा 10 का। ठीक है, 10 से इसको काटा, 4 बार गया, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 200।
ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 200 एलसीएम हो गया। ठीक है, और इसको करने का तरीका फिर से वही, आप क्या करोगे, 40 को 50 से भाग कर दो, 40 से कम 40, बचा कितना 10, 10 से इसको काटेंगे 4 बार जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200। ये भी एलसीएम आ गया। तो उम्मीद करता हूं एलसीएम समझ आ रहा होगा। थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं फिर से कोशिश करूंगा इसको समझाने की, ठीक है ना। चलिए, अब कोई भी संख्या ले लो, आप कौन सी लेना चाहोगे। ठीक है, हम ले लेते हैं, मान के चलिए 15 25 ले ली भाई हमने, 15 और 25 ले ली। आप कहोगे डिफरेंस आ गया जी 15 का, और ये दोनों 15 से कट भी नहीं रही, 15 नहीं सॉरी 10 का डिफरेंस आएगा भाई, जो डिफरेंस आ रहा है 10 का। अब इससे ये संख्या नहीं जा रही, इससे ये संख्या भी नहीं जा रही, तो हम इसको करेंगे किस तरीके से, ये देखो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो 15 को 25 से भाग दिया तो 15 एकम 15, बचा कितना 10। तो अब तो कट नहीं रही तो नीचे ही फिर से उठा लेंगे, कौन सी 15, जैसे एचसीएफ करते हैं, ठीक है ना। तो ये बचा कितना 5। अब इस 5 से काट के देखते हैं इस 15 को, क्या कट रहा है क्या, तो हमने देखा जी कट रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी और 75 हमारा एलसीएम आ गया, किसका, 15 और 75 का। करना ऐसे नहीं है, ऐसे सिर्फ समझना है। अब जरा आ जाओ इस पर, भाई डिफरेंस कितने का था, 10 का था, लेकिन मैंने कहा 10 से तो भाई दोनों संख्या नहीं कट रही, और हमारी कंडीशन क्या कहती है कि दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, भाई जो भी संख्या होगी इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर मतलब कि 10 है, 10 का आधा कर लो तुम सीधा, 5 कर लो। अब 5 से इसको काटो, 5 तिया 15, 55 25 दोनों कट रहे हैं, तो 5 तिया 15, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी हमने, तो 75 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। देखो यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, तो इसका मतलब हमने क्रॉस चेक कर लिया, 75 हमारा एलसीएम होगा। ये तरीका रहा आपका एलसीएम कैसे निकालेंगे चीजों को, ठीक है ना। अब बड़े बड़े एलसीएम निकाल लोगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। और बाद बाकी मैंने आप लोगों से कहा कि कमेंट करके बताओ, कोई भी दिक्कत है, थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है कमेंट करो, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, किसी को इसमें दिक्कत लगती है तो, ठीक है। चलिए, मैं कहता हूं कि 2 4 6 8 इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। इनका क्या बताना है आप लोगों को, एलसीएम। तो क्या करोगे, 2 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, इन दोनों का होगा, वो हो जाएगा 24। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि 2 का डिविजिबल या फिर 2 का मल्टीपल आगे बैठा है 4, तो इसका मतलब 2 का कोई वजूद नहीं है। आप कह सकते हो कि 2 का बड़ा भाई 4 बैठा है तो 2 नहीं लेंगे, 4 का बड़ा भाई 8 बैठा है तो 8 को भी नहीं लेंगे। बची दो संख्या हमारे पास 6 और 8, इनका एलसीएम हो जाएगा 24। समझ गए हो बात को शायद, ठीक है। चलिए इसको रख करते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने समझा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ की, ठीक है जी। एचसीएफ, एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा, हाईएस्ट होगा, कॉमन होगा और फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि गुणांक है, ठीक है। जैसे मैं कहूं 10 और 12 ही ले लेते हैं भाई, 10 और 12, 10 और 12 का हमको क्या निकालना है, अब एचसीएफ निकालना है। तो भाई देखो इसका जो फैक्टर हो सकता है क्या, 1, कितना 2, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5, ठीक है। और इसकी बात करें तो एक तो कॉमन ही है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 और कितना 6, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए भाई, हमने इनके फैक्टर कर लिए, ठीक है जी। फैक्टर के साथ साथ हमें क्या है, कॉमन भी चाहिए, तो हमने देखा जी कॉमन मिल गया हमें 2, और हमने देखा जी हाईएस्ट भी होना चाहिए। अब हाईएस्ट 2 ही है, देख लो इससे बड़ा कॉमन और हाईएस्ट है ही नहीं, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, किसका 10 और 12 का 2 एचसीएफ आया। थोड़ा कम समझ आया होगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया बेसिक आंसर। देखो बात करते हैं 10 और 12 की, 10 और 12 की। तो हमने ले लिया कितना, 10 से कम 10, बचा कितना 2,
फिर से हमने 10 को नीचे उतारा तो 2 पंजे 10, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से कट गया और यही क्या कहलाता है, हमारा HCF कहलाता है। ठीक है ना, HCF और LCM को एक ही तरीके से निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। बात क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। ठीक है ना, तो जो चैप्टर का नाम था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कैसे निकालते हैं HCF और LCM, जल्दी कैसे निकालेंगे, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 15 और 20 का HCF क्या होगा। तो देखो, आप देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनका डिफरेंस देख लो, 5 5 दोनों को काट रहा है तो इसका मतलब HCF भी क्या हो गया, यही हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। बाद बाकी मैं पूरी की पूरी राकेश यादव सर की बुक कराने वाला हूँ, पूरी की पूरी। ठीक है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जितने भी तरीके बनेंगे, जितने भी टाइप बनेंगे, मैं क्वेश्चन से भी तुम लोगों को समझाता चलूंगा कि कैसे कैसे होगा। ठीक है भाई, अब इससे आगे हम टाइप स्टार्ट कर देंगे। ये एक बेसिक पार्ट 1 हो गया आप लोगों का, जिसमें आप लोग ने समझा कि LCM HCF कैसे निकालते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।